हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि भाई हरी और हैरी जो है उनकी एज का रेशो दिया हुआ है। ये एज नहीं है, ध्यान रखिएगा, 5 year और 7 year नहीं है, ये उनकी एज का रेशो है। अब आप पूछोगे सर रेशो क्या होता है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक 25 year है, ठीक है, और एक एज 35 year है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 25 year है, ये मान के चलो कि एक बंदा है हमारा अंकित, उसकी एज है 25 year, और एक लड़की है हमारे पास अंकिता, उसकी एज है 35 year। क्लियर है बात, ये एज है, बात ध्यान रखिएगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इनका रेशोज़ निकालूंगा ना, तो रेशोज़ जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है। क्या होती है, रिड्यूस्ड वैल्यू होती है। कैसे, एक ही टेबल से कटने वाली वैल्यूज़ वो रेशोज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 और 35 एक ही टेबल से कट रहा है, 5 5 जा 30 25, 5 7 जा 35। अब और नहीं कटेगा ना, मतलब ये जो है 5:7 ये हमारा क्या है, रेशो है, एज नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, समझ गए बात को, तो ये रेशो होता है, एज नहीं है ये। क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है अपने को, यहाँ पर करना होता है कि जो हमारा जब भी रेशोज़ में क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, रेशोज़ जो एजेस वाले क्वेश्चन आए थे, रेशोज़ वाले क्वेश्चन आए थे, वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके पास में रेशो आता है वहाँ पर आपको क्या लेना है, कॉमन रेशो लेना है। जब हम कॉमन रेशो लेंगे तो इनकी एज को हम बना सकते हैं। अभी ये एज नहीं है ना, अभी ये एज नहीं है, ये एक ईयर में नहीं है, लेकिन इनका अगर कॉमन रेशो ले लें हम तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल इनकी एज का अगर हम कॉमन रेशो ले लें तो जो एज है इनकी वो बन जाएगी ईयर्स के अंदर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमेशा रेशोज़ में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका कॉमन रेशो ले लो, इजीली क्रैक कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 year फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब ये कहा कि भाई 4 साल बाद में क्या हुआ, उनकी एज का रेशो क्या हो गया, 3:4, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, तो ये वाला जो रेशो था ये 5:7, ये भैया प्रेजेंट एज का ही रेशो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन रेशो लेंगे, तो हम ले लेते हैं, तो लेट द कॉमन रेशो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी। ठीक है, तो कॉमन रेशो क्या लेंगे भैया इनका, x। लेट द कॉमन रेशो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी x। क्लियर है, देन क्या हो जाएगा, इनकी एजेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देन द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी विल बी 5x। देखो पहले हरी है तो इसलिए मैं 5x पहले लिख रहा हूँ, एंड 7x हैरी के लिए, 7x रेस्पेक्टिवली भी लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको करना है। क्लियर है, तो 5x और 7x लिख लिया हमने। ये क्या है, हमारी एजेस है इन दोनों की, ये एज है, ये रेशो था, ये एज आ गई अब 5x और 7x, बट अभी प्रॉपर एज नहीं आई ना, वैल्यू के अंदर एज नहीं आई है। ये किसके अंदर एज है, वेरिएबल के अंदर एज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 4 year फ्रॉम नाउ। अब मुझे बताओ भैया, हरी अभी 5x है, लेट द प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट लिख लेना, ठीक है, जिससे पता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 5x है, ये प्रेजेंट एज है। अब 4 साल बाद में हरी की एज क्या हो जाएगी, अभी अगर 5x है, प्रेजेंट में 5x है, तो 4 साल बाद में क्या हो जाएगी, 5x + 4। सिमिलरली 7x किसकी है, हैरी की एज है अभी प्रेजेंट में, 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 7x + 4। क्लियर है, तो दोनों 4 साल ही बढ़ेंगे, तो 4 year फ्रॉम नाउ, आफ्टर 4 year क्या हो जाएगा, जो हरी है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले यहाँ हरी लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाय यहाँ लिख रहा हूँ मैं हैरी। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है वैसे, या लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हरी की एज क्या है, 5x, तो मैंने लिखा है 5x प्लस में इसमें क्या कर रहा हूँ, 4 year ऐड कर रहा हूँ।
क्योंकि 4 साल बाद में बोल रहा है ना, 4 साल बाद में क्या होगी उनकी एज का रेशो 3:4 हो जाएगा, इसलिए मैं 5x + 4। ऐसे ही 7x थी इसकी एज हैरी की, ये भी 4 साल बढ़ेगा, इज इक्वस टू 3:4। और रेशो का सही मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। रेशो मीन्स इज डिवाइड होता है। हमेशा अगर मैं बोल दूँ ना 1:2, तो 1:2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने जो ये 3:4 था उसको इक्वल में क्या लिख दिया मैंने, 3/4। क्लियर है बात। अब इसको आप ध्यान रखिएगा 3/4, 4/3 ऐसे मत लिख देना, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है, देखो ये 3 जो डिनोट कर रहा है ये किसको कर रहा है, हैरी को डिनोट कर रहा है। तो 3 ये हैरी वाली एज के यहाँ पे आएगा, 4 किसको कर रहा है भाई, हैरी को कर रहा है, तो ये 4 जो आएगा वो हैरी वाली एज में आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है। जितने भी क्वेश्चंस आए इस टाइप के तो आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इक्वल में और सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो वहाँ पर क्या लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो। तो 5x + 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7x + 4 को 3 से। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई 5x + 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 4 से। ठीक है, तो 4 से 5x को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20x हो गया, 4 4 जा 16, 7 3 जा 21x और 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखो साइड में कर लो वैल्यू एक साइड में, तो 20x 21x माइनस का 21x हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दी वैल्यू। यहाँ पर 12 है, 16 को हम ट्रांसपोज करो तो -16 हो जाएगा। तो 20x - 21x क्या होगा, माइनस का x। क्लियर है। और 12 - 16 कितना होगा हमारा, -4। अब आपको बताया माइनस से माइनस वैल्यू कट, तो x = 4। क्लियर है बात। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब x की वैल्यू 4 आने के बाद में हम प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं, तो हम निकाल देंगे। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, ये तो लिखना ही है आपको, एज ऑफ। पहले तो मैं हैरी की निकाल देता हूँ एंड फिर मैं हैरी की निकाल दूंगा। ठीक है, तो हैरी की अगर बोलूँ तो हैरी की क्या थी, हैरी की तो भैया प्रेजेंट एज थी हमारी 5x, तो मैंने लिख दिया ये लो 5x, और हैरी की क्या थी 7x। ठीक है, पुट कर देता हूँ इनमें वैल्यू, तो 5 × x की वैल्यू कितनी थी 4, तो हैरी की एज तो हो जाएगी हमारी 20 ईयर। ऐसे सिमिलरली 7x किसकी थी, हैरी की थी, तो 7 × x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4, देन 28 ईयर। ठीक है, तो हैरी की जो एज आई है वो 20 ईयर आई है और हैरी की जो एज आई है वो 28 ईयर आई है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा हर एक चीज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।